नमस्कार दोस्तों, वेदामृत परिवार में मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह आप सबका अभिनंदन करता हूँ। क्या आपके नाक से गर्मी के दिनों में खून आता है या किसी और भी मौसम में बार बार रक्त निकलता है? तो नाकों की ये जो समस्या है जिसमें हमारे नाक से कुछ ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है, इसको आज हम लोग समझेंगे कि ये क्या है और क्यों ऐसे होता है। तो इस ये जो सिम्टम्स है, ये इसको हम लोग एपिटैक्सिस बोलते हैं और आम भाषा में इसको नक्सीरी बोला जाता है। यानी कि इस समस्या में नाक से जो है वो रक्त का स्राव होता है। कई बार ये ज़्यादा होता है और कई बार ये अपने आप बंद हो जाता है। तो इसको समझते हैं कि क्यों होता है। तो सबसे पहले हमारा जो ये नाक है, इसके बीच में एक सेप्टम होता है। तो इस सेप्टम में इसके जो लोअर साइड होता है, यहाँ पर कुछ कैपिलरीज होती हैं, कुछ आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। एक जगह होता है जहाँ कम से कम 4 आर्टरीज एक साथ मिलती हैं और उनको लिटिल्स एरिया का नाम दिया जाता है। जब हम सांस लेते हैं और इस सांस से ये जो सूख जाता है, यानी कि यहाँ मॉइस्चर की कमी हो जाती है और कई बार बच्चे इसमें फिंगर डालते हैं तो यहाँ से फिर ब्लड आने लगता है। एक्चुअली 80-90% केसेस में ये एक सामान्य सी लक्षण है, क्योंकि लिटिल्स एरिया से वो ब्लड आता है और हम कहीं एक छोटा ट्रॉमा हो जाता है जिसके कारण ये रक्त का स्राव होता है। इसके अलावा और भी कई सारे कारण होते हैं जब ये नाक से ब्लड आता है। कुछ केसेस में कुछ बीमारियां मान लेते हैं आपको, जैसे प्लेटलेट की कमी हो गई, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसको बोलते हैं, तो ये होता है। नाक में कोई ट्यूमर वगैरह हो तो होता है। कई बार फीमेल में ये देखा गया है कि जब वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, जब माहवारी का समय होता है, उस समय भी नाक से खून देखने को मिलता है। जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड, वहाँ भी हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोगों को नाक से रक्त का स्राव होता है। क्रोनिक अगर किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत लंबी अगर कोई किडनी की बीमारी है, वहाँ भी होता है। या विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो इस तरह के भी लोगों में जो नाक से होता है वो रक्त का स्राव बराबर होता है। लीवर की भी समस्या अगर आपको बहुत लंबी है तो भी नाक से रक्त का स्राव जो है वो होता है। तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इनमें भी कई बार देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया कि जो आम है वो लिटिल्स एरिया में थोड़ा होता है। कई बार हम बहुत ज़ोर से छींक देते हैं या बहुत ज़ोर से खांसी कर देते हैं तो भी जो है रक्त का स्राव होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि ये जो थंब है और जो इंडेक्स फिंगर है, इससे यहाँ पर ऐसे प्रेस करें। इस समय मुंह से सांस लें और लगभग 5 मिनट तक प्रेस करके रखें ताकि हमारा जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए। कई बार ये ब्लीडिंग अंदर होती है, यानी एंटीरियर बाहर के पार्ट से, और कई बार नाक के पिछले पार्ट से होती है। तो इसमें रक्त जो है वो अंदर जाता है और कई बार वो वोमिट से जो होता है वो कुछ कॉफ़ी के कलर का, रेड कलर का आता है। तो इसमें घबराना नहीं है। इसमें कई बार कुछ जांचें होती हैं, अपने ईएनटी के डॉक्टर का एक सलाह लेना चाहिए। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं कि जो पित्त है, आपका पित्त दोष है, क्योंकि यहाँ दोषों से सब होता है। तो आपका जो पित्त दोष है वो अगर बढ़ गया है तो पित्त की अधिकता के कारण रक्त की दुष्टि हो जाती है और रक्त ऊर्ध्वगामी होकर जो है वो नासा मार्ग से जो है वो बाहर निकलता है। तो इस तरह के कंडीशन में बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो दूर्वा एक बहुत ही साधारण सा वनस्पति है जो आपको मिल जाएगा। दूब जिसको बोलते हैं, भगवान गणेश की जिससे पूजा करते हैं, वो दूब को लें
और उसको साफ़ करके कूट लें और कूट कर उसका श्वरस निकाल कर 2-2 बूंद नाक में डालें। वट का श्रृंग, उसके भी अगर हम 6-7 उसके जो वट की जो अंकुरी निकलती है उसको ले लें और उसको पीस करके और उसमें शहद मिला करके उसके समान मात्रा में और उसको डेली खाने से ये जो रक्त जो है, नक्शीरी जो है वो ठीक हो जाती है। नाक में कई बार हम अगर कुछ नहीं है तो कम से कम प्याज का भी अगर 2-2 बूंद अगर उसका जो श्वरस है वो अगर डाल दें तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। फिटकरी जो है, अगर हम फिटकरी के का कुछ पाउडर करें और फिटकरी के पाउडर को अगर थोड़ा-सा नासा मार्ग में डालें जहाँ ब्लीडिंग हो रही है जिस समय, तो उस समय भी इसको काफ़ी लाभ मिलता है, इसको ठीक होता है। हरितकी और हरिद्रा जो हल्दी है, इनकी बराबर मात्रा लेकर के और इनको घी के साथ अगर डेली सेवन किया जाए तो देखा गया है कि इसमें बहुत ही लाभकारी होता है। और कई बार क्रोनिक जो होते हैं, यानी बहुत दिनों से अगर बार-बार आपको रक्त का स्राव हो रहा है तो ये ठीक हो जाता है। कुछ नहीं तो आप जो है नासा पर आप अगर एक्यूट यानी कि बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो मैंने बोला कि इसको दबाना है और फिर उसके बाद कोल्ड कंप्रेशन यानी अगर बर्फ़ मिले तो बर्फ़ को यहाँ पर रखना है, तो उससे भी जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है। या एक पट्टी लें आप और कपड़े का एक पट्टी लें और उसको ठंडे पानी में डिप करके अगर हम अपने सिर के ऊपर रखते हैं तो इससे भी काफ़ी जो है वो लाभ मिलता है। एक बहुत ही अच्छा योग है आंवला। आंवला के पाउडर को अगर मट्ठा यानी छाछ में पीस लें और पीस करके उसके अगर सिर के ऊपर लेप करें तो इससे हमारी जो नक्शीरी है, जो एपिटैक्सिस जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने कुछ योग आयुर्वेद के बताए हैं, इनको अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित ही इस नक्शीरी से, एपिटैक्सिस से आपको लाभ मिलेगा। और अगर ये फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो तो फिर अपने ईएनटी डॉक्टर की या आयुर्वेद में आकर के और सलाह लें। और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और ये जो रक्त की नासागत जो रक्त की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।